नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। विराट पर्व चल रहा है। महाराज विराट के राज्य में, मत्स्य देश में सभी पांडव द्रौपदी के साथ पहुंचे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो सब हम देख चुके हैं। द्रौपदी के ऊपर कीचक की नजर पड़ गई है। देखिए, कोई भी कार्य जो आपका है वो पूर्ण बिल्कुल अगर सादाई से हो जाए तो फिर उस कार्य का कोई औचित्य, ये तो नहीं कह सकते कि औचित्य नहीं रहता है, लेकिन उसकी कोई यादें ही नहीं रह जाएंगी आपके जीवन में। और प्रत्येक कार्य जो है वो यादगार के रूप में रहना चाहिए। यहां अंतिम मंथ चल रहा है, वर्ष पूरा होना है, अज्ञातवास पूरा होना है और आखिरी महीने में कुछ ही दिन, आप ये मान लीजिए कि 8-10 दिन बाकी रह गए। और ऐसे में वो कीचक जो है वो द्रौपदी को देख जाता है। उसको बड़ी समझाने की कोशिश की है। कहता है कि इस पृथ्वी पे मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं है। लेकिन द्रौपदी, जिसके 5-5 पति हों और उनमें भी एक भीम जैसा, एक अर्जुन जैसा, एक युधिष्ठिर जैसा, नकुल जैसा स्वरूप संपन्न, सहदेव जैसा, तो उसको किसी अन्य पुरुष की प्रति आसक्ति का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। और वो द्रौपदी जब कीचक का अपमान कर देती है, अपमान यानी वीर योद्धा जो होता है वो तो ये समझता है कि इस पृथ्वी की जितनी स्त्रियां हैं वो सब मेरे लिए हैं, और अगर कोई उसकी बात का स्वीकार ना करे तो उसको अपना अपमान ही लगता है। तब वो कीचक अपनी बहन सुदेशना के पास जाता है, क्योंकि मत्स्य देश का वो साला भी है विराट राज का और सेनापति भी है। जाकर के अपनी बहन से कहता है कि ये कैसे संभव है, इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारे यहां विद्यमान है और तुमने अभी तक मुझे बताया भी नहीं। अब उसको तुम मेरे पास भेजो, मेरे भवन में उसको भेजो। तब सुदेशना कहती है, नैषाम शक्या ही चान्येन स्पृष्टुम पापेन चित्सा। अरे भैया, इससे पहले महाराज विराट की भी उस पर नजर पड़ी थी, लेकिन यह निश्चित है कि उस स्त्री का स्पर्श और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि 5-5 श्रेष्ठ गंधर्व हैं जो हमेशा उसकी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए उसकी तरफ देखना, उसका विचार करना भूल जाओ। कीचक कहता है, गंधर्वाणाम सतम चापी सहस्र आयुतानि वा। अरे भाई, 5 क्या 1000 हों, लाख हों, जितने भी गंधर्व होंगे उन सबको मारने के लिए मैं अकेला पर्याप्त हूं, लेकिन ये तो मुझे चाहिए। कीचक की सुदेशना के प्रति इस कथन में अनुरोध कम, धमकी ज्यादा है। सुदेशना भी क्या कर सकती है? अगर भाई की नहीं मानती है तो उसका पति का राज्य भी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए वो द्रौपदी से कहती है कि मुझे पीना है और मदिरा जो है वो हमारे भाई कीचक के यहां है, सुंदर मदिरा, उसको जाकर के ले आओ। तो द्रौपदी उससे ये कहती है कि तुम्हारे भाई कीचक मुझे योग्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए किसी अन्य दासी को भेज दो तो अच्छा होगा, क्योंकि एकस्तु कुरुते पापम स्वजाति तेन हन्यते। एक ही व्यक्ति पाप करता है, लेकिन उसके पाप का फल उसकी पूरी जाति को भोगना पड़ता है। इसलिए यही योग्य है कि आप किसी और को भेजें। लेकिन सैरंध्री द्रौपदी की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण बात सुदेशना के भाई कीचक की थी। इसलिए आग्रह करती है, और सिर्फ आग्रह नहीं, उसके यहां दासी के रूप में रह रही है, उसको आज्ञा देती है कि तुम ही जाओगी और मदिरा लेके आओगी। द्रौपदी कहती है कि महारानी, आप समझ नहीं रहे हो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं, तुम जाओ, मेरा नाम लेके दोगी ना तो उसके बाद कीचक तुम्हारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। द्रौपदी क्या कर सकती थी? शासंकमाना रुदती दैवम शरणम मीयुषी। रोती हुई, भगवान को याद करती हुई
कि भगवान मेरी रक्षा करना। महर्षि वेदव्यास ने बड़ा सुंदर लिखा है, यथाहम मन्यम भर्तृभ्यो नाभिजानामि कंचन। यदि मैंने अपने पतियों के अलावा कभी किसी पुरुष के बारे में विचार भी ना किया हो, तो उस सत्य की ये सौगंध है, माम प्राप्ताम मां कुर्यात कीचको वसे। जब मैं कीचक के पास पहुंचू तो वो मुझे अपने वश में ना कर पाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा भय है किसी भी स्त्री के लिए, कि जब किसी पुरुष के पास पहुंचती है तो दोनों ही बातें हैं, कि जबरदस्ती से वो उसको अपने वश में कर ले, या उसकी कुछ बातें ऐसी हों, कोई सम्मोहन उसके पास ऐसा हो जिसके माध्यम से वो स्त्री को अपने वश में कर ले। और एक बार अगर स्त्री किसी पुरुष के वश में आ जाए तो फिर तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। तो द्रौपदी यहां ईश्वर को याद करती है, अपने इष्ट को याद करती है, और वो सौगंध खा करके ये कहती है कि अगर मैंने कभी अपने पति के अलावा, अपने पतियों के अलावा किसी और के बारे में ना सोचा हो तो कीचक मुझे अपने वश में ना कर पाए। पहुंच जाती है। जैसे ही कीचक उसको देखता है, उदतिष्ठन मुदासु तो नावम लब्धेव पारवा। जैसे किसी को पार जाना हो, उसको नाव मिल गई हो, इस प्रकार से वो सूत पुत्र, यहां पे कीचक भी सूत वंश से है, उठ करके खड़ा हो जाता है, स्वागत करता है। स्वागतम ते सुखे शांति। अरे सुंदर बालों वाली तुम्हारा स्वागत है। सुव्युष्टा रजनी मम। आज तो मेरी रात जो है मधुर रजनी बन गई। स्वामिनी तुम अनुप्राप्ता प्रकृष्व मम प्रियम। आज तुम मेरी स्वामिनी होकर के, मेरी मालकिन होकर के मेरे सामने आई हो। आज तुम मेरा प्रिय कर दो। तुम्हारे लिए सोने के आभूषण, सोने की माला, अरे इस राष्ट्र से नहीं, विविध पत्तनों से, विविध प्रदेशों से, विविध नगरों से जो लाए गए हैं वो सारे रत्न आभूषण आज मैं तुम पे लुटा दूंगा। बड़ा लालच देता है, बड़ा लोभ देता है। अस्ति में शयनम दिव्यम। देखो मेरा कितना सुंदर ये बिस्तर है। द्रौपदी तुरंत उससे कहती है कि हे सूत पुत्र, तुम मुझे किसी भी तरीके से अपने वश में नहीं कर सकते। महारानी सुदेशना की यह आज्ञा है कि उनको प्यास लगी है और उनको मदिरा चाहिए, जल्दी से वो दे दो, मैं उसको लेकर के यहां से जाऊंगी। कीचक ने इसलिए नहीं बुलाया था, उसने तो बुलाया था कि मेरे भवन में आएगी, मेरी भव्यता देखेगी, मेरा ऐश्वर्य देखेगी, तो दासी है, वश में आ जाएगी, वहां आएगी, मेरा सौष्ठव देखेगी, मेरी सारी चीजें देख के प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन द्रौपदी का ये जवाब उसको स्वीकार्य नहीं था। वो आगे बढ़ता है, द्रौपदी का सीधा हाथ पकड़ता है। जैसे द्रौपदी का हाथ पकड़ा है, द्रौपदी ने झटका दिया है, द्रौपदी पीछे हटती है। वो द्रौपदी के साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय द्रौपदी पूरी शक्ति लगा करके उसको धक्का दे करके वहां से भाग खड़ी होती है और आकर के कहां पहुंचती है? उसी राज्यसभा में, जिस राज्यसभा में महाराज युधिष्ठिर मत्स्य देश के महाराज विराट के साथ में द्यूत क्रीड़ा कर रहे हैं, जहां स्वयं भीम भी विद्यमान है। और ऐसी स्थिति में वहां पहुंची हुई द्रौपदी को पकड़ने के लिए पीछे से दौड़ता हुआ कीचक भी पहुंच जाता है। द्रौपदी के ऊपर उसको अत्यंत क्रोध है, क्योंकि द्रौपदी ने इतनी जोर से उसको धक्का दिया था कि वो गिर गया। उसको यह था कि ये मेरे वश में आ जाएगी, और उसने तो उसका अपमान किया है। वहां जाकर के सीधा लातों से द्रौपदी को मारना शुरू कर देता है। पूरी सभा स्तब्ध हो जाती है। वहां बैठे हुए भीम को भयंकर क्रोध आता है। वो खड़े होना ही चाहते हैं कि युधिष्ठिर को भय लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा सारा भेद खुल जाए। युधिष्ठिर अपने अंगूठे से उनके अंगूठे को दबा करके उनको वहां रोक देते हैं और फिर कहते हैं, हे सूद, अगर तुमको लकड़ी चाहिए तो कहीं वन में जाकर के वहां से लकड़ी ढूंढ के ले आओ। यश आदर्श वृक्षस्य शीत छायाम समाश्रय। तुम जिस हरे वृक्ष की छाया में बैठे हो, जिसका तुमने आश्रय लिया है, जिसका तुमने आनंद लिया है, न तस्य पर्णम दुह्ये पूर्ववृत्तम अनुस्मरण। उसके पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। भाई, उसने जो शीतलता तुम्हें दी है, उसने जो आनंद तुम्हें प्रदान किया है, उसको याद करना चाहिए। उसके पत्तों को नहीं तोड़ सकते हो। यह सीधा संदेश है कि महाराज विराट ने अपने मत्स्य देश में हमें जिस प्रकार से
स्थान दिया है, हमने जिस प्रकार से उनका नमक खाया है, हम उनके साथ इस प्रकार का विद्रोह नहीं कर सकते हैं, हम उनके सेनापति को नहीं कुछ कर सकते हैं। भीम अपना सा मुंह लेकर के रह जाते हैं। सभी वहां जितने सभासद विद्यमान हैं सभी कीचक की निंदा करते हैं कि भाई ये तो किसी भी तरीके से योग्य नहीं है। महाराज विराट कीचक से कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ यहां से चले जाओ। लेकिन जिस प्रकार की सजा कीचक को मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की सजा कीचक को नहीं दी गई। द्रौपदी महाराज से कहती है कि जिसके प्रजा और जिसके अपने लोगों में बहुत बड़ा अंतर होता है उस राज्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। प्रजा का पालन तो अपनी पुत्र की तरह ही करना चाहिए। प्रजासु किलवसम कृत्वा नरकम यान्ति अधोमुखा। जो प्रजा के साथ कपट करता है, जो प्रजा के साथ गलत व्यवहार करता है, ऐसा राजा हमेशा नरक में जाया करता है। अब ये राजा विराट के लिए भी और राजा युधिष्ठिर भी वहां विद्यमान है, दोनों के लिए ये संदेश है द्रौपदी का। दोनों इस बात को सुन रहे हैं लेकिन राजा कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए अंत में वो ये कहते हैं कि तुम्हारे और उसके बीच में इससे पहले क्या हुआ, किस बात को लेके झगड़ा हुआ। यहां तो आकर के जो कुछ हुआ वो तो हमने देखा है, लेकिन इसके पीछे क्या और कैसे हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। और जब मुझे सारी बातें मालूम नहीं हो, ऐसी स्थिति में मैं कोई न्याय करके और कीचक को दंड दूं, ये तो कुछ मेरी समझ में आती नहीं है बात। जब व्यक्ति के पास वास्तविक इलाज नहीं होता है तो फिर वो ये सोचता है कि चलो भगवान तुम्हारा सहारा है, जो जिसने दे दिया उसको खा लो, जो जिसने कर दिया उससे ठीक है, चल जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति सोचा करता है। वही बात यहां पे हुई है। लेकिन वहां बैठे सारे सभासद ये कहते हैं कि भाई द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो इतनी तेजस्विनी है, बिल्कुल अप्सरा देवी जैसी दिखाई देती है, कोई उसको लातों से मारता है। ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल उसके साथ नहीं होना चाहिए। द्रौपदी की चिंता या द्रौपदी की प्रशंसा या उस प्रशंसा में कहीं ना कहीं द्रौपदी की अवमानना भी दिखाई देने लग जाती है युधिष्ठिर को वहां बैठे हुए। तब युधिष्ठिर द्रौपदी से ये कहते हैं कि बहुत हो गया, हम लोग यहां खेल रहे हैं और तुम खेल में इस प्रकार से विघ्न खड़ा कर रही हो। ज्यादा विघ्न करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। युधिष्ठिर साफ साफ शब्दों में कहते हैं गच्छ सैरंद्री मात्रस्था सुदेशनाया निवेशने। अपने भाव में स्थित हो जाओ और सुदेशना के पास जाओ। भाई तुम्हारे पति हैं गंधर्व, जिनको तुम याद करती हो, तुम कहती हो कि तुम्हारे 5 गंधर्व तुम्हारे पति हैं। उनको योग्य समय नहीं प्रतीत हुआ होगा, इसीलिए तो वो यहां नहीं आए हैं। आप उन बातों को याद करो। संभवतः कोई वचन उन्होंने आपसे लिया होगा, कोई वचन आपने उनको दिया होगा, और उन सब चीजों को याद करके तुम्हें इन स्थिति परिस्थितियों को भूल जाना चाहिए। क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा धर्मा, क्षमा तपा। युधिष्ठिर कहते हैं क्षमा में ही सब कुछ है। जो लोग क्षमा कर देते हैं उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। संदेश है द्रौपदी के लिए कि बस जो हुआ हो गया, क्षमा कर दो। और फिर भी जब द्रौपदी वहां से नहीं हिलती है तब युधिष्ठिर अंत में ये कहते हैं गच्छ सैरंद्री गंधर्वा करिष्यन्ति तव प्रिय। सैरंद्री तुम अपने भवन में जाओ, तुम्हारे जो पति गंधर्व हैं अवश्य ही वो तुम्हारा प्रिय करेंगे। व्यपनेष्यन्ति ते दुखम येन ते विप्रियम कृतम। जिसने तुम्हारा गलत किया है उसको जो योग्य होगा उसके साथ व्यवहार किया जाएगा और तुम्हारे दुख को दूर किया जाएगा। तब द्रौपदी वहां से हटती है, सुदेशना के भवन में आती है। सुदेशना को भी जैसे कुछ मालूम ना हो, इस प्रकार से सुदेशना उससे पूछती है कस्यावधीत वरारो है कस्याद रोदसी शोभने। अरे किसने तुम्हारा अपमान किया है, क्यों तुम इस प्रकार से रो रही हो। कस्याद्य ना सुखम भद्रे। अरे कौन ऐसा है जिसके सुख के दिन खत्म हो गए हैं, जिसने इस प्रकार से तुम्हारा अनादन करने की कोशिश की है। भयंकर रोते हुए द्रौपदी रुदन का बड़ा सुंदर वर्णन किया है।
बिंबोष्ठ्यम कृष्ण ताराभ्याम अंतर रुचि प्रभम नैनाभ्याम आजिह्वाभ्याम मुखम ते मुच्यते जलम। नाक से, मुंह से, आंख से, सभी जगह से चेहरे से पसीना बह रहा है, बहुत रोई है, आंखों में से तो आंसू बहते ही है, नाक से भी पानी गिर रहा है और इतनी बेसुध हो गई है कि मुंह से भी लार टपकती जा रही है। इस प्रकार से जैसे खाली उसकी आंखें नहीं रो रही हैं, अंग प्रत्यंग उसका रो रहा हो। इस प्रकार से अत्यंत रुदन करती हुई वो द्रौपदी कहती है कि तुम्हारा जो भाई कीचक है, जिसके पास तुमने मुझे मदिरा लेने के लिए भेजा था, उसी ने मेरे साथ सभा में महाराज की उपस्थिति में इस प्रकार का व्यवहार किया। तब सुदेशना कहते घात्यामि सुखे शांति कीचकम यदि मन से, अरे तुम कहो तो आज ही मैं कीचक को मरवा देती हूं। द्रौपदी कहती है अन्य चैनम वधिष्यन्ति येषा मांगह करोति सा, उसने जिसका अनादर किया है वो उसका वध करेगी। आपके हाथों मारे जाने से उसको उसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। मन्ये चैव्याक्त सुव्यक्तम यम लोकम गमिष्यति, मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूं कि आज उसकी इस संसार के दिन पूरे हो गए हैं। इसके बाद तो द्रौपदी अपने आंसू पोंछती है और विचार करती है कि अब इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर ने तो ये कह दिया कि योग्य समय पे योग्य निर्णय लिया जाएगा, लेकिन स्त्री कभी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। द्रौपदी विचार करके सवै महान संप्राप्य भीमसेनम शुचिस्मिता, उसको एक ही व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो छुपे रह करके भी, बिना किसी शस्त्रों का प्रयोग करके भी कीचक का वध कर सकता है। इसलिए वो भीम के पास पहुंच जाती है। महर्षि वेदव्यास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भीमसेन सो रहे हैं और ऐसे में जाकर के किसी बड़े वृक्ष के साथ कोई लता चिपट जाती है। इस प्रकार से वो भीम के साथ जाकर के पहले तो परिस्वजत पांचाली मध्यमम पांडुनंदनम, उसका जोर से आलिंगन करते हैं। बाहुभ्याम परिभेनम, अपनी भुजाओं में भीमसेन को जोर से जकड़ करके और उनको जगाती है। तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ कैसे सकती है? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किम से भीमसेन यथामृता, अरे जैसे मर गए हो ऐसे क्या सो रहे हो? नामृत से ही पापियान भार्या मालम्बे जीवती, अरे जिसने तुम्हारी पत्नी का अपमान किया वो अभी तक जिंदा है और तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? देखिए, स्त्री जब कुछ चाहती है ना तो उसकी भाषाएं भी बदल जाती हैं, उसका स्वरूप भी बदल जाता है। तब भीम उससे पूछते हैं कि क्या है? सुखम वा यदि वा दुखम, द्वेष्यम वा यदि वा प्रियम, यथावत सर्वमाचक्ष्व श्रुत्वा ज्ञास्यसि यत्क्षम। समस्या क्या है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जैसे भीम को कुछ पता ही नहीं, भीम की हाजिरी में सब कुछ हुआ है। लेकिन एक बार बड़े भाई ने कह दिया कि भूल जाओ तो भूल जाओ, द्रौपदी को भी भूल जाना चाहिए। तो भीम कहते कि जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो, जो सुख हो, जो दुख हो, जो भी तुम्हारे मन में है, मुझसे सारी बात कहो, मैं देखता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। चलिए भैया, अब देखिए भीम क्या करते हैं और द्रौपदी उनसे क्या कह रही है, ये हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।